दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हर 6 महीने में देश की राजनीति में महाराष्ट्र की राजनीति केंद्र में आ जाती है और राजनीतिक पंडितों को हैरान कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शरद पवार की पार्टी में सेंध लगा दी उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने और सीधे डिप्टी सीएम बन गए। कहां? बीजेपी और शिंदे सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में। और इसको लेकर अब शरद पवार को लेकर तमाम राजनीतिक पंडित विचार विमर्श कर रहे हैं कि कितना बड़ा झटका है उनके लिए, इससे बीजेपी को कितनी बड़ी एज मिलेगी आने वाले चुनाव में, आने वाले 2024 के चुनाव में। लेकिन इससे इतर दोस्तों, मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है। आपने खुद देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी देश के किसी भी हिस्से में जब किसी भी राज्य के लिए प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा हूं। उनकी पॉलिटिक्स परिवारवाद के खिलाफ रही है। ना केवल गांधी परिवार को प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के मामले में उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बल्कि देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, खास तौर पर वो विपक्ष की पार्टियां जो 24 के लिए मोदी जी के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, जब उन्होंने एक बैठक की थी तब भी पीएम मोदी पार्टियों को परिवारवाद के मुद्दे को लेकर खास तौर पर उन पर आरोप लगाए थे। परिवारवाद वाले मुद्दे पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह भी बार बार कहते रहते हैं कि उनकी जो पूरी पार्टी है, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी आखिर अजीत पवार में ऐसा क्या है कि आपकी जो पहले से ही बहुमत की सरकार है महाराष्ट्र में, कि आपको अजीत पवार जैसा शख्स चाहिए, वो जो परिवारवाद के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं देश के। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, शरद पवार देश की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक है, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक है। महाआघाड़ी के एक तरह से पितामह के रूप में उन्हें देखा जाता है। अजीत पवार की हस्ती ही शरद पवार की वजह से, अपने चाचा की वजह से। अजीत पवार भी खुद जानते हैं कि अगर वो पवार फैमिली में पैदा ना हुआ होते तो आज शायद वो स्ट्रगल कर रहे होते राजनीति में। वो परिवारवाद के सबसे बड़े चेहरों में से एक है महाराष्ट्र में। तो फिर जब प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं, तो फिर अजीत पवार जैसे शख्स को क्यों उन्होंने ना केवल अपनी सरकार में शामिल किया बल्कि डिप्टी सीएम बना दिया? तो फिर यह माना जाए कि परिवारवाद के खिलाफ जो जितनी भी बातें होती हैं वो सब दूसरी पार्टियों के लिए होती हैं। अपनी पार्टी के अंदर का परिवारवाद या दूसरी पार्टी के लोग जो परिवारवाद की ही राजनीति करते हैं, उनको अपनी पार्टी में लाने में प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं दिखता। तो फिर ये जो बातें होती हैं करप्शन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, ये सब खाली मंच में भाषणबाजी देने के लिए होती है क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मेरी आजाद पत्रकारिता को आपकी जरूरत है। और वो तभी होगा जब आप मेरे लिंक को अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर करेंगे और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू।